हेलो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हमें देखना है कि मैनेजर कमीशन जो होती है उसका मैंने आपको पहले वीडियो दिया है कि मैनेजर कमीशन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये दो होती है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो आज हम इसकी इलिस्ट्रेशन करते हैं। क्या है कि मैनेजर को कमीशन देना, मैनेजर कमीशन की इलिस्ट्रेशन 7 है। ये ए बी पार्टनर है, शेयरिंग जो उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2 है। फिर उनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख, मतलब ए की 5 लाख हो गई और बी की 3 लाख हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड 6% पर एनम है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 1 साल का 6% देना है। बी की जो सैलरी अलाउ की गई है पूरे साल की, एनुअल मतलब पूरे साल की, वो कितनी है 60,000 है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 90 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड दिस, मतलब इसमें से और कुछ भी प्रायर मतलब अभी तक नहीं किया गया है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से चार्ज नहीं किया गया है, लेकिन सैलरी देने के बाद इतना प्रॉफिट बचा है। तो इसका मतलब इसने जो प्रॉफिट बताया है वो कौन सा है, ये पीएनएल से जो डायरेक्ट निकला है वो वाला प्रॉफिट नहीं है। आफ्टर का मतलब है इसमें से अभी बी की जो सैलरी है वो दे दी गई है, मतलब वहाँ से कुछ प्रॉफिट मान लो लेट एज्यूम कि 2 लाख का आया था, उसमें से उनका जो बी की सैलरी है वो 60,000 दे चुके हैं। ठीक है, तो अगर 2 लाख में से 60,000 घटाएंगे तो 1,40,000 बचेगा, लेकिन इसके इतना बचा है। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आया होगा वहाँ से हमें देखना है। मैं बताती हूँ कैसे करेंगे इसको। फिर है प्रोविज़न है कि 5% का जो प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन देना है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है आफ्टर है, ये बिफोर। जब भी कुछ मेंशन ना हो तो उसको क्या मानेंगे, बिफोर। ठीक है, क्या मानेंगे, बिफोर मानेंगे, आफ्टर कभी नहीं मानेंगे अगर कुछ गिवन ना हो तो। ओके, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो अकाउंट आता है वो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट आता है, देन उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पीएनएल की तो कोई आइटम नहीं है। हाँ जी, मैनेजर कमीशन जब भी आए वो पीएनएल का होता है क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं होता। तो सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देंगे, कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट आता है फॉर द ईयर, मतलब फॉर द ईयर जो ट्रेडिंग से आता है वो वाला प्रॉफिट है ये। ठीक है, ट्रेडिंग के बाद हमारा ट्रेडिंग का जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में जाता है। वहाँ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद ये प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो वो वाला प्रॉफिट, अभी कुछ एडजस्टमेंट रह गई, मतलब मैनेजर की रह गई, तो हमने लिख दिया कि ये प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब प्रॉफिट है पूरे साल, मतलब इसी साल का। लेकिन इस प्रॉफिट में क्या है, बिफोर बीस सैलरी जो हम उसने दिया, उसने कहा कि आफ्टर 20 सैलरी, मतलब बी की सैलरी कैलकुलेट करने के बाद 1,80,000 है। लेकिन जब पीएनएल की बात करते हैं तो हम बी की सैलरी क्यों ले वहाँ पे, ये तो क्या है, पार्टनर की सैलरी है। पार्टनर की सैलरी कहाँ पे जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इसमें से तो इसको लेस करने का कोई तुक्का ही वो तो नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो क्या करेंगे कि उस सैलरी को हम दोबारा ऐड कर देंगे, जो इसमें से चार्ज कर ली गई थी उसको हम दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो पार्टनर की है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होगी। पीएनएल अकाउंट में तो सिर्फ कंपनी के खर्चे आते हैं, बी की सैलरी यहाँ नहीं आ सकती। अगर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता तो बी की यहाँ पे मतलब जो सैलरी दे दी गई है वो हम लिख सकते थे। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, बी की सैलरी को दोबारा ऐड कर दिया। कितना हो गया, टोटल हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ गया। उसके बाद मैनेजर को कमीशन देंगे। कैसे देंगे मैनेजर को कमीशन, उसने कहा था प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कितना हो गया अब हमारा 2,40,000, मतलब हमेशा मैनेजर को जब कमीशन दिया जाता है, ध्यान रहे हमें पीएनएल के जो लास्ट में बैलेंस बचता है, जो ये बचा है, इसके ऊपर देना होता है। ठीक है, तो जो उसने बी की सैलरी पहले लेस कर दी थी, आफ्टर था ना कि आफ्टर चार्जिंग, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता ना तो वो भी इसमें ऐड होता। ठीक है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं था। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 2,40,000। ठीक है, इसके ऊपर कितना परसेंट देना था, उसको 5% देना था। लेकिन आफ्टर नहीं था, बिफोर है, मतलब कुछ गिवन नहीं है, तो बिफोर के लिए नीचे 100 लगेगा। तो उसको काट देते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया 22 और ये 10 और 12, कितना आ गया 12,000। ठीक है, सी 12,000 आ गया। उसके बाद ये जो है ये
नुकसान है, ठीक है, मतलब किसके लिए, कंपनी के लिए, तो ये इसमें से प्रॉफिट में से लेस करेंगे। अब इतना प्रॉफिट बचा जो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आगे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिख दिया। अब देखो आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट में और कुछ नहीं था। क्रेडिट में क्या होता, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो क्रेडिट में आ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना आता है, बड़ा ईजी है। कुछ गिवन नहीं है तो पूरे साल का लगा देते हैं, मतलब कब आई कैसे आई कुछ नहीं है तो पूरे साल की लगा दो। कितनी परसेंट है, 6% उन दोनों की कैपिटल पे। अच्छे से आता ना, नहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। कमेंट आपको पता है ना, जहाँ पे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हो या फिर वीडियो के बारे में कुछ बताते हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा बता दूँगी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखो क्या है कि यहाँ तक आ गए थे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद अगर बी की सैलरी जो थी वो भी तो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना, बी को सैलरी देंगे तो कंपनी के लिए नुकसान है, तो वो भी यहाँ लिख दी। फिर ये दोनों खर्चे हैं कंपनी के लिए, ये प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से ये दोनों खर्चे जब लेस करेंगे तो जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। लेकिन किस रेशो में जाएगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट वो इस रेशो में बांटेंगे। अब इसको बांटना आता है ना, चलो कोई बात नहीं, एक बार बता देती हूँ दोबारा। 1,20,000 था, ठीक है, और जो उनका रेशो था 3:2 था, मतलब ए का इतना और बी का। तो बात करते हैं कि ए को कितना मिलेगा, ठीक है, ए को कितना मिलेगा, उसका रेशो है 3, कितने में से है, टोटल रेशो कितना है दोनों का, 5/5, ठीक है। इसको काट दो, कितने पे गया, 24,000, ठीक है, कितना 72,000 आ गया। ऐसे ही बी का आपके पास दो ऑप्शन है कि आप बी के लिए या तो इसमें से डायरेक्ट लेस कर लो, मतलब टोटल 1,20,000 था, इसमें से लेस करोगे तो भी बी का आ जाएगा। अगर निकाल के वर्किंग नोट में दिखाना है तो आप क्या करोगे कि 1,20,000 था, ठीक है, उसमें से बी का शेयर था 2, कितने में से, 5 में से, काट दो इसको, कितने पे जाता है, करोगे कितना गया, 48,000, ठीक है, ओके। तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता ही है। यहाँ पे ऐसा उसने कुछ नहीं दिया कि जो कैपिटल है आपकी फिक्स्ड है, अगर फिक्स दी होती है तो उसका कुछ तरीका और होता, वो मैं आपको आगे करवाऊँगी, ठीक है, चिंता नहीं करनी, अभी ये करो आप। फिर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको पता है यही आइटम्स पीएनएल अप्रूव वाली जाती है यहाँ पे, ठीक है, प्लस आपकी जो भी कैपिटल है, ड्राइंग है, वो सारी जाती है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ 1 साल का जो अकाउंट होता है, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। मतलब इस साल की वो ट्रांजैक्शन तो सारी लिखेंगे, लेकिन पिछले साल से जो उनके पास था, जो उन्होंने निकाला है, वो भी इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो बी की सैलरी है वो क्रेडिट में बी के अकाउंट में डाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो इनके यहाँ डाल दोगे, दोनों को जो प्रॉफिट मिला है वो भी उनके क्रेडिट में चला जाएगा। नाम क्या लिखोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्या लिखोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या है, इधर क्या होती है, बाई साइड, और ये होती है टू साइड आपकी। फिर और तो इधर 2 में कुछ आएगा क्या, कोई खर्चा खुर्चा, आई थिंक तो कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है। दोनों की कैपिटल भी यहीं लिखनी है, ब्रो डाउन की ये लिख दी, सैलरी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और ये हिस्सा, बस यही था। फिर उनकी जो दोनों का बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब जो यहाँ पे टोटल आएगा वही उनका बैलेंसिंग, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो उनकी कैपिटल बनी वो इतनी, ओके। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन भेज देती हूँ, वो कर लेना आप, ठीक है, ओके।